पिछले 4 से 5 साल के क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो एक पैटर्न हम लोग क्या देखते हैं WB टेट की परीक्षा में कि इस परीक्षा में जो इंग्लिश ग्रामर है वहाँ से जो वोकैब के ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस आता है, हालांकि इस बार सिलेबस चेंज हो गया है लेकिन वोकैब तो है। वहाँ हमने ये देखा है कि नाउन एंड नंबर, नाउन के जेंडर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 4 से 5 नंबर तो आ जाते हैं। यानी कि सिंगुलर और प्लूरल कुछ बहुत ही खास नाउन वर्ड्स के और मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर जो कि नाउन की कैटेगरी में ही आते हैं, वहाँ से भी बहुत खास वर्ड्स के आपको मस्कुलाइन के फेमिनाइन या फेमिनाइन हो तो मस्कुलाइन, स्त्रीलिंग से पुलिंग, पुलिंग से स्त्रीलिंग करना पड़ता है। उन सभी क्वेश्चंस को काट छाट के ध्यान से देख के बारीकी और समझ के मैं इस सेशन में आपके लिए WB टेट स्पेशल सीरीज 2022 के लिए उन शब्दों को लेकर आया हूं, नाउन से, सिंगुलर और प्लूरल से और जेंडर से भी लाया हूं, मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर से, जो एक्सट्रीमली कॉमन वर्ड्स माने जाते हैं। और अगर इस साल भी इस ट्रेंड को अगर फॉलो किया जाता है, जो कि मुझे लगता है कि फॉलो ना भी हो, तो ये सेशन आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसको जरूर देखें, पूरा देखें। छोटा सेशन होगा लेकिन बड़ा ही मजेदार होगा। बीच में मैंने आपको बहुत सारे सवाल दिए हैं जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ताकि मुझे ऐसा लगेगा कि सही में आप ये एग्जाम पास होना चाहते हैं, नहीं तो बस आपकी सिर्फ फॉर्मेलिटी है कि बस भाई चलो भाई जाएंगे एग्जाम देकर आएंगे क्योंकि हमने भर दिया है, पैसा दे दिया है। ऐसे तो कोई परीक्षा पास नहीं करेंगे, साल पे साल निकलता चला जाएगा, लेकिन आप कर कुछ नहीं कर पाएंगे। और क्या देखेंगे कि आपके बगल वाला अड़ोसी पड़ोसी, आपकी सहेली, दोस्त, मित्र, बंधु पास हो गए और अगली जो वैकेंसी निकली उसमें उनका जॉब भी हो गया। वही आपसे सवाल पूछेगा कि तुम्हारी भी तो परीक्षा थी ना, तुम्हें तो कितना बोला गया पढ़ने के लिए, लेकिन उस वक्त तुम्हारे कानों पे जू नहीं रहेगा, ठीक है ना, बहुत पछतावा होगा। तब आप कहेंगे काश, बस वो काश जो है ना नहीं कहना है, आई विश मैंने भी पढ़ लिया होता। अरे 10 दिन थे तो क्या था, 15 दिन थे तो क्या था, 2 महीने थे तो क्या था ना। आपने 10 दिन में अगर 10 दिन की भी पढ़ाई की होती तो आपने परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाए होते, शायद पास भी हो गए होते, जिस तरह की टेक्निक मैंने और रतन सर ने अपनी वीडियोस में फॉलो करने के लिए कहा है। हेलो, मैं हूं राजेश सर, स्वागत करता हूं आप सबका काबिल एकेडमी के इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम WB टेट 2022 की बहुत ही स्पेशल और खास और बहुत ही सधी हुई तैयारी कर रहे हैं। और उसी सधी हुई तैयारी का नतीजा एक रिसर्च है जहां पे एक्सट्रीमली कॉमन वर्ड्स में लेकर आया हूं, नाउन से सिंगुलर और प्लूरल और जेंडर से मस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर के कुछ बहुत ही खास वर्ड। इसलिए आप सभी को इस लाइव सेशन में जुड़ जाए, इस प्रीमियर में जुड़ जाए। सभी को बोले तुरंत जुड़ने के लिए, बहुत ही मोस्ट एफेक्टिंग क्लास है। मैथ्स की क्लास मैंने दे दी, अब ये इंग्लिश ग्रामर की क्लास है जो आपके बहुत 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 काम आने वाली है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इन सवालों का जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से देंगे, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन काबिल एकेडमी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है ना। हर एक को, हर जने को काबिल बनना है। चलिए हम शुरू करते हैं, जितनी जल्दी हो सके जुड़ जाए। आप सभी को हेलो, मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, ठीक है। जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। और ये ले आज के हमारा पहला सवाल जो सिंगुलर और प्लूरल से एक्सट्रीमली कॉमन वर्ड्स है। और हाँ, सवाल एक ही बोर्ड पे 4 सवाल है, तो हड़बड़ी में एक ही साथ 4 सवालों का जवाब ना दे, 2 का भी ना दे, 3 का भी ना दे, जिसका पूछू उसी का जवाब देना है, 1 2 3 4 सीरियली, ताकि मैं आपसे कनेक्ट हो सकूं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये है, फॉर्मूला। फॉर्मूला का मतलब होता है सूत्र, और आपको बताना है कि इसमें फॉर्मूला का प्लूरल वर्ड कौन सा होगा। ये सारे वर्ड सिंगुलर हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं, और आपको बताना है कि इनका प्लूरल बहुवचन क्या होगा। बताएं जल्दी फॉर्मूला का। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फॉर्मूलाज, फॉर्मूले, फॉर्मूलेज, फॉर्मूलाज, ठीक है। और थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करें, कहीं कहीं मैंने बहुत ही चतुराई से मैंने ऑप्शंस दिए हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने ऐसे हैं जो सही में मेरे द्वारा इस दिए गए छुपे हुए ऑप्शंस को आप समझ पाते हैं। मान जाऊंगा आपको, और होंगे बिल्कुल, आप सभी काबिल हैं भाई। आप लोग आपने काबिल एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप सब काबिल हैं, और मुझे लगता है कि आप लोग इसका जवाब जरूर देंगे। जाग जाइए सब, जल्दी जाग जाइए, जुड़ जाइए लाइव के साथ और इस सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है। आंसर मैं ले लेता हूं आप सबका। सबके आंसर आने तो शुरू हो ही गए हैं, ठीक है। जल्दी करें, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल का आंसर। अब फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये बस देखना है और समझना है। फॉर्मूला का जो आंसर होगा, ठीक है, आप लोगों ने बहुत किसी ने एक ऑप्शन दिया है, बहुत किसी ने अलग अलग ऑप्शन भी दिया है, तो देखते हैं। तो सबसे पहला इस सवाल का जवाब होगा ये दोनों। जी हाँ, हम लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूलाज, ये भी इसका प्लूरल वर्ड है,
और फॉर्मूले ये भी इसका प्लूरल वर्ड है, तो दोनों ही फॉर्मूला का प्लूरल वर्ड है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो दोनों आंसर होगा। जिन लोगों ने एक ही ऑप्शन दिया है वो करेक्शन कर ले, और जिन्होंने दोनों आंसर दिया है कांग्रेचुलेशंस। अगला सवाल ले, क्या है? थीसिस। थीसिस यानी अनुसंधान पूर्ण लेख, यानी कि पीएचडी करने वाले, डॉक्टरेट डिग्री लेने वाले जो लोग पीएचडी करते हैं वो लोग किसी टॉपिक पे थीसिस लिखते हैं, बहुत हजारों पन्नों की, तो उसके ऊपर है। तो थीसिस का सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल वर्ड क्या होगा? थीसास, थोसिस, थीसेस, थीसियसिस, थीसिस। बताइए क्या होगा इसका आंसर? और जल्दी जल्दी थोड़ा आंसर करें। 2 का पूछ रहा हूं, 2 का ही आंसर करें। 3 नंबर का आंसर ना करें, मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा उसके ऊपर। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। आज हो गई 4 तारीख, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे 7 दिन है, 7 दिन बहुत होते हैं, बहुत बहुत बहुत, है ना। वरना जो लोग लेजी होते हैं ना, वो खुद को डेली यही कहते हैं, छोड़ो यार अब क्या होगा, अब 7 दिन बचे हैं, जब मैंने 1 महीने में नहीं किया तो ये 7 दिन में क्या कर लूंगा। हाँ बिल्कुल सही है, आप उसी लायक हो। आप 7 दिन में कुछ नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि आपने खुद को ये बात समझा दिया है कि सच में आप 7 दिन में कुछ नहीं कर सकते हो। जब आप खुद को ये बात समझा देते हो ना कि मुझसे नहीं होगा, तो दुनिया का कोई भी शक्ति आपको नहीं समझा सकती है। क्योंकि इफ यू कांट मोटिवेट योरसेल्फ, नोबडी कैन मोटिवेट यू फ्रॉम द वर्ल्ड। संसार से कोई भी इंसान आपको समझा नहीं सकता, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डीमोटिवेटेड यू। 7 दिन बहुत है यार, करो तो क्या पता आपके नसीब में क्या लिखा हो। नहीं करोगे तो नील बटे सन्नाटा तो लिखा ही हुआ है, करोगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसका सही आंसर होगा थीसिस, THESIS, थीसिस। क्या बदलेगा? TH सेम रहेगा, ठीक है ना। यहां पे देखिए ESIS है, ESES, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट, यानी ये जो केवल I है ये E में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लीजिए, डिक्टम, ठीक है। अगला सवाल क्या है? डिक्टम। डिक्टम का मतलब होता है सिद्धांत, और इसका आपका जो प्लूरल बताना है डिक्टास, डिक्टोरियन, डिक्टेज, डिक्टा। बताइए इसका आंसर क्या होगा, और जल्दी इसका आंसर करें फटाफट, बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। मैं आंसर देख लेता हूं। ओके चलो, इसका सही जवाब है डिक्टा, ठीक है। डिक्टम का प्लूरल वर्ड क्या होता है? डिक्टा। अगला वर्ड है बैंडिट। बैंडिट का मतलब होता है लुटेरा। बैंडिट का मतलब होता है लुटेरा। यहां पे डी नंबर ऑप्शन छूट गया है नीचे, ठीक है। कोई नहीं, कोई नहीं। तो पहला है बैंडिट्स, दूसरा है बैंडिटी, तीसरा है बैंडेटा। तो अब तीनों ऑप्शन में ही मुझे आंसर बताइए क्या होगा। कोई बात नहीं, छूट गया है तो छूट गया है। बैंडिट्स, बैंडिटी, बैंडेटा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। आंसर करें, सभी कोई आंसर करें, नहीं जानने वाले भी आंसर करें, ट्राई करें। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ये दोनों। जी हाँ, बैंडिट्स यानी कि सिर्फ एस लगा दे तो भी ये बन जाएगा प्लूरल, और बैंडिटी ये भी हो जाएगा आपका इसका बैंडिट्स का प्लूरल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, करना है, आगे बढ़ना है। अगला सवाल लीजिए, टर्मिनस। टर्मिनस का क्या मतलब होता है? टर्मिनस मतलब होता है अंत, है ना, खत्म। बताइए इसका प्लूरल वर्ड क्या होगा। सारे सिंगुलर है, आपको बताने हैं इनके प्लूरल। टर्मिनल, टर्मिनी, टर्मिनल्स, टर्मिनसेस। जल्दी इस सवाल का जवाब करें, बताएं क्या होगा इसका आंसर। दुनिया में हर चीज आप हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने आप से कभी ऐसा ना कहें कि भाई तुझसे तो ये ना हो पाएगा, ठीक है, या मुझसे ये नहीं हो पाएगा, अब समय निकल चुका है, जबकि समय तो अभी बाकी है। तो ये ज़रूरी होता है कि आप अपने आप में विश्वास रखें, अपने आप को रोज़ बोले कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। देखिएगा कब आपने वो कर दिया आपको पता भी नहीं चलेगा। और दूसरों की बात तो बिल्कुल भी ना सुने। याद रखिएगा, आपको दूसरे नेगेटिव तभी बोलेंगे जब वो खुद इतने नेगेटिव होंगे, तो आपसे तो कभी पॉजिटिव बोल ही नहीं सकते ना, ठीक है। इसका सही आंसर होगा टर्मिनी। सही आंसर क्या होगा? टर्मिनी। अगला सवाल है एलिप्सिस। एलिप्सिस का मतलब होता है लोप हो जाना। तो एलिप्सिस, एलिप्सिस, एलिप्टिकल्स और एलिप्टिसेस, इसका सही जवाब क्या होगा बताएं, और जल्दी जल्दी आंसर करें। शॉर्ट एंड सिंपल है, जल्दी बताएं। बढ़िया, फटाफट आंसर करें आप लोग। इसका सही आंसर होगा
एलिप्सिस। ठीक है, सब कुछ सेम है, यहां तक सेम है, जो आई है वो ई में कन्वर्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, मैडम, मैडम माने महोदया, तो मैडम का प्लूरल क्या होगा? मैड्स, मैड्स, मैडम्स, मैसडेम्स और मैडमेस। ठीक है, मैंने पागल नहीं बोला किसी को, बस लिख दिया है, जो ऑप्शन से मैंने लिख दिया है। ठीक है भाई, गरियाना मत कोई भी बाद में। ठीक है, तो बताइए इसका प्लूरल क्या होगा? हाँ भाई, जल्दी जल्दी आंसर करें। हाँ बढ़िया, एक कमाल है, वाह भाई क्या बात है, आज सारे मूड में है ना भाई, सारे मूड में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही मूड में रहो ना, अच्छे है ना, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मैसडेम्स। क्या होगा? मैसडेम्स, मैडम्स नहीं होगा। बहुत लोगों ने सही आंसर किया है। ठीक है, अगला लास्ट है ब्यूरो यानी कार्यालय, तो क्या होगा? ब्यूरोज, ब्यूरेक्स, ब्यूरोक्रेट्स और ब्यूरेसिस। बताइए सही जवाब क्या होगा? कुछ सवाल मैंने बोले थे कि चतुराई से बनाए हुए हैं उसके ऑप्शंस, तो आपको भी बहुत ही चालाकी से इसका आंसर देना है। बताएं सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी करें, कम ऑन, यू ऑल कैन डू इट, यू ऑल कैन डू इट। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ये दोनों। जी हाँ, हम ब्यूरोज भी लिख सकते हैं, ब्यूरेक्स भी लिख सकते हैं, इस बात को लेकिन एग्जाम में ध्यान रखें, ये बहुत ही सिलेक्टेड वर्ड है जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। अगला फेनोमेनन यानी घटना, जीनियस विद्वान, कोरिजेंटम यानी संशोधन, मैक्सिमम यानी अधिकतम। तो आप फेनोमेनन का मुझे बताएं क्या होगा? फेनोमेनन्स, फेनोमेनाज, फेनोमेना, फेनोमेनोन्सिस। बताएं, मुझे तो डी नंबर ही लग रहा है कि इसका आंसर होगा, है ना, मिलता भी है ना फेनोमेनन से, फेनोमेनोन्सिस, है ना, डी नंबर होना चाहिए। आप लोग डी आंसर करें। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? बताएं। कोई भी मेरे जाल में फंसने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे जाल में ही छेद है कि नहीं, तो मछली ही नहीं फंसेगी। ठीक है, तो फेनोमेनन का सही आंसर क्या है? ये है हमारा फेनोमेना। ठीक है, घटनाएं, नेचुरल फेनोमेना जो होता है। जीनियस यानी विद्वान, बताइए इसका आंसर कितना होगा? जीनाई, जीनियसिस, जीनियसिस एंड जीनियसिस। क्या होगा इसका सही आंसर? हिमेश रेशमिया की फिल्म याद आ जाती है, पुरानी जो कर्ज जो फिल्म आती थी ना, हाँ, एक हसीना थी एक दीवाना था, उसके बाद हिमेश की फिल्म आई, जिस फिल्म का नाम क्या था? कर्ज, है ना, काफ़ी जेड थे उसमें, इसलिए मैं देखने भी नहीं गया, क्योंकि एक जेड देख चुका था, बाकी जेड और सहन करने की शक्ति नहीं थी। खैर, इसका आंसर करें क्या होगा? इसका आंसर बताएं, जीनियस का आंसर क्या होगा? यस, जीनियस का आंसर होगा 2, यानी एक होगा जीनाई, एक होगा जीनियसिस। मैंने कहा था क्लेवरली मैंने ऑप्शन को डाला हुआ है, एग्जाम में ऐसे नहीं रहेंगे, लेकिन हो सकता है ना कि ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है, 1 and 2 बोथ हो सकता है, तो दोनों इसका आंसर होगा जीनाई और जीनियसिस। बताए कोरिजेंडम, जो भूल हो जाती है, संशोधन करते हैं भूल को, कोरिजेंडास, कोरिजेंडम्स, कोरिजेंस, कोरिजेंडा। जल्दी जल्दी आंसर करें, चलिए मैं आंसर देख लेता हूं आपका। एक्सेलेटर दबा दीजिए, अब स्लो चलाने से फायदा नहीं है, एक्सेलेटर दबाइए, दिन रात मेहनत कीजिए। ठीक है, आज 3 वीडियोस होंगी, 3 वीडियोस लाइव हो जाएंगी, ये दूसरी चल रही है, तीसरी आपकी हिंदी की मैराथन है। जी हाँ, 140 प्लस क्वेश्चन है वहां पे, 140 हिंदी पेडागोजी के। देखो सारे हंस रहे हैं सुन के, है कि नहीं? मेरी तो जान निकल गई है, खून चूस लिया है इस WB टेट ने मेरा पूरा, देखो ना, पीला पीला हो गया है, जॉन्डिस जैसा। ठीक है, कोरिजेंडम सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फेनोमेनन का फेनोमेना, कोरिजेंडम का कोरिजेंडा। याद रखिएगा, कोरिजेंडा। मैक्सिमम माने अधिकतम, तो मैक्सिमम मिनिमम का आंसर लगभग एक ही होता है, उसी स्टाइल में होता है। मैक्सिमम्स, मैक्सिमाज, मैक्सिमा और मैक्सिमामाज।
मेरे मामा जो मैक्सी चलाते हैं उसे कहते हैं मैक्सी मामाज, है कि नहीं? तो बताएं क्या होगा? तो पक्का मिनी मामाज भी होंगे और मिनी मामी भी होगी। बताइए सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा मैक्सिमा। और अगर पूछता मिनिमम तो क्या होता? मिनिमा। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम का मैक्सिमा, मिनिमम का मिनिमा। चलिए ये सवाल कीजिए। मौजिलियम, मौजिलियम यानी कि मकबरा, ठीक है? मकबरा भी बोल सकते हैं, इबादत खाना भी बोल सकते हैं, है ना? तो क्या होगा? मौजिलियम्स, मौजुलियस, मौजिलियमसिस, मौजुलिवा, क्या होगा इसका आंसर? बताएं। मौजिलियम, मौजिलियम, मकबरा, बहुत ही सुंदर सा वर्ड है। आंसर करें फटाफट। खाली आपको ऑप्शंस बताने हैं, ए बी सी डी, ठीक है? मैं समझ जाऊंगा। जी हाँ, सही बात है। इसका सही आंसर क्या होगा? मौजोलियंस। क्या होगा? मौजिलियम्स, ये हो जाएगा इसका सही आंसर, मकबरे। आगे है करिकुलम, ये तो पढ़ते आ रहे हैं, करिकुलम, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो करिकुलम क्या होगा? करिकुला, करिकुलम्स, करिकुलमाज, को करिकुलर। मुझे जो लगता है वो आंसर होगा को करिकुलर, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? पर आपको कैसा लगता है वो मुझे बताइए। हो सकता है मुझे जैसा लगता हो आपको भी वैसा ही लगता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कैसा लगता है आपको बताइए, ऑप्शन में देख लेता हूं। चलो भाई आंसर बता दो। ऐसे सब ऐसे लेकिन आ जाएंगे वर्ड्स, लेकिन इसलिए बड़े ही चुनिंदा वर्ड्स को लेकर मैं आया हूं, ठीक है? अब बहुत चालाक हैं आप लोग, मैंने कहा ना मेरे जाल में फंसने वाले हैं नहीं आप लोग। दोनों वर्ड हो जाएगा, लेकिन इसमें तो फंसे। करिकुला भी होगा, करिकुलम्स भी होगा। तो जिन्होंने ए एंड बी दोनों बोला है वो बिल्कुल सही जवाब है। करिकुलम का प्लूरल वर्ड करिकुला भी होता है, करिकुलम्स भी होते हैं, फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूलाज भी होते हैं, ठीक है? एक्सिस यानी कि धुरी, हाँ, द अर्थ मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, धुरी के आप घूमती है, क्या होगा? एक्सिस वाज, एक्सिस, एक्सिसेस, एक्सेस। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? भाई थोड़ा तो होना चाहिए ना एंटरटेनमेंट, है ना? अब मैं नाच और गा तो नहीं सकता आपके लिए, पर आपका पढ़ाते पढ़ाते मनोरंजन तो कर ही सकता हूं, ताकि आपको पढ़ाई में बोरियत ना हो, है ना? जब भी बोरियत लगे ना तो दिन गिन लेना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अरे बाप रे, 11 को एग्जाम है, सारी नींद जो है ना उड़ जाएगी, रात को भी नींद उड़ जाएगी। रात को 3 बजे उठ के भी ना मुंह हाथ धो के पढ़ने बैठोगे। और अच्छा है जितनी सुबह उठेगा ना, सुबह देखो 3:30 बजे का 3 बजे का अलार्म लगाओ, जल्दी सो जाओ, 3 बजे का अलार्म लगाओ, सुबह उठो, वॉशरूम में जाओ, फ्रेश हो जाओ, थोड़ा सा चेहरे को पानी से धो लो, आराम से रजाई के अंदर घुस के याद करने वाली चीज़ों को बड़े प्रेम से पढ़ो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है? और ऐसा नहीं कि 3 बजे उठे, अच्छा से मुंह हाथ धोया और वॉशरूम से आए, पूरा क्रीम लगा लिए और पूरा केस को संवार लिए और जाके सो गए, ठीक है? ये सेकंड ऑप्शन है, ये नहीं करना है, ठीक है? गलत ऑप्शन है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा हमारा एक्सेस। ये जो आई है ना ये बन जाता है ई, ठीक है? अगला मेमोरेंडम, स्मृति पत्र। बताइए क्या होगा? मेमोरेंडम सर ने कहा था 3 बजे उठने के लिए, थोड़े ना कहा था पढ़ने के लिए। हम 3 बजे उठ गए, फिर सो गए, नहा धो के बढ़िया क्रीम ला के, सपना अच्छा आएगा? सपना नहीं आएगा, नाइटमेयर हो जाएगा। मेमोरेंडम स्मृति पत्र का आंसर बस सबको पता ही होगा। इसका आंसर बहुत ही कॉमन सा वर्ड है और सही भी आंसर दे रहे हैं आप लोग। सही आंसर इसका क्या होगा? मेमोरेंडा। इसका बताया क्राइटेरियन, माने कसौटी, है ना? एग्जाम में अप्लाई करने के लिए कुछ क्राइटेरियन होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं। क्या होता है? क्राइटेरियंस, क्राइटेरियंस, क्राइटेरिया, क्राइटेरियाज, क्राइटेरियंसेस। कुछ चतुराई से भी मैंने ऑप्शंस दिए हैं, कुछ चतुराई से ही मैंने ऑप्शंस दिए हैं। इस बार देखता हूं कौन कौन फंसता है। चलो मुस्कुराते रहो, आंसर देते रहो, जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, हंसते हंसते और हंसाते हंसाते, है कि नहीं? चलिए सही जवाब है। इसका सही आंसर क्या होगा? क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया होता है प्लूरल। तो बताएं बैसिलस। बैसिलस क्या है? एक हानिकारक कीटाणु होता है। लैक्टोबैसिलस दही का कीटाणु होता है लेकिन बेनिफिशियल होता है। बैसिलस का मतलब होता है हानिकारक कीटाणु। तो इसका प्लूरल क्या होगा? बैसिली, बैसिलीज, बैसिलिसेस, बैसिल।
क्या होगा इसका आंसर, बताएं जल्दी लिख रहे हैं इसका आंसर। सही है, इसका सही आंसर क्या होगा, बेसिली। क्या आंसर होगा, बेसिली। तो बताए फोरम का आंसर क्या, फोरम माने कोई मंच, जहां मंच मिलता है, स्टेज मिलता है, तो ये होगा फोरवाज, फोरम्स, फोरमसेस, फोरा। ये शरीर पे होने वाला फोड़ा नहीं है, ठीक है, फोरा क्या है मुझे ही पता नहीं है, लेकिन ऑप्शन में है। तो आप बताएं क्या होगा, है ना। मुझे तो ये भी लग रहा है, मुझे तो ये भी लग रहा है, और मुझे ये भी लग रहा है आंसर। आपको क्या लग रहा है? अच्छा, आप में से किसी को नहीं लग रहा है तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है। सही जवाब है, इसका आंसर होगा फोरम्स, ठीक है ना। ये चलो बहुत बढ़िया सवाल आया था। चलो आगे बढ़े इसको। चलो लॉर्ड जस्टिस, न्यायाधीश, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा बैठ जाता हूं, ओके। बताइए, लॉर्ड जस्टिस, न्यायाधीश, लॉर्ड्स जस्टिस, लॉर्ड जस्टिसेस, लॉर्ड्स जस्टिसेस, लॉर्ड जजेस, बताएं और जल्दी जल्दी इसका आंसर करें। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। ऑप्शंस आपके आने भी शुरू हो गए हैं, वो तो आते रहते हैं, आप लोग बहुत फास्ट हो गए हैं। चलो बहुत अच्छा। इसमें दोनों में हम लोग को एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपाउंड नाउन है, तो दोनों ही चूंकि नाउन है, दोनों में हमें एस लगाना है। मैक्सिमम केस में तो ये होगा लॉर्ड्स जस्टिसेस। नैर्कोसिस का मतलब होता है बेहोशी, तो नैर्कोसिस का प्लूरल वर्ड क्या होगा, नैर्कोसिस, 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 नैर्कोटिक्स, ये मुझे बताएं। इसका प्लूरल बताएं, नैर्कोसिस है ना, नैर्कोसिस है यानी कि बेहोशी इसका मतलब होता है, तो इसका बताएं ऐसा क्या होगा। ये भी नाउन है, ये नाउन एंड नंबर से लिया गया है। नाउन एंड नंबर में ही सिंगुलर प्लूरल आता है, और नाउन एंड जेंडर में आता है मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। चलो अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। बहुत लोग गलत भी आ रहा है। चलो पहले सुने नहीं है शायद क्या, बट सुने होंगे लेकिन यूज में नहीं है, ठीक है। तो नैर्कोसिस है ना, जब इस तरह का जो सिस 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 वाले वर्ड आते हैं ना, तो ये आई को ई कर देना है, ये याद रखना, बता दिया मैंने, क्या हो जाएगा, नैर्कोसिस। अपेंडिक्स तो उस दिन भी आप लोगों ने स्पेलिंग टेस्ट दिया था मुझे इंग्लिश वाली क्लास में, इंग्लिश पेडागोजी, इंग्लिश एंड इंग्लिश विद पेडागोजी वाली क्लास में, अभी रिसेंटली। अपेंडिक्स का प्लूरल वर्ड क्या होगा, बताएं। बहुत बढ़िया वर्ड है, ठीक है, बताएं। इसका आंसर सबको पता है, बिल्कुल सही, ठीक है। ओ पहले मैंने आपसे अपेंडिक्स का पूछ लिया, चलो कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा अपेंडाइसिस। तो इसका बता दे, हारमोनियम। हारमोनियम का क्या होगा प्लूरल वर्ड, बोल रहा है हारमोनियमसेस, हारमोनियम्स, हारमोन्यूमा और हारमोनियमसेस। इसका सही आंसर क्या होगा, बताएं। वो वाला बाद में करना था, खैर उसका आंसर हो गया, चलो अपेंडाइसिस हो गया। हारमोनियम का आंसर बता दे। हाँ सही जवाब है, इसका होगा हारमोनियम्स और इसका हो जाएगा अपेंडाइसिस। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। तो ये थे बहुत ही चुनिंदा, अभी खत्म नहीं हुआ सेशन, रुको 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 रुको, बैठो बैठो, सेशन खत्म नहीं हुआ है, सिंगुलर प्लूरल यहाँ पे खत्म होता है। बहुत ही चुनिंदा वर्ड्स होते हैं, कहाँ भागे जा रहे हो भाई, बैठो थोड़ा सा, थोड़ा बतियाते हैं, है ना, बोलते बतियाते हैं। ये 24 वर्ड हो गए जो बहुत ही सिलेक्टिव वर्ड्स थे। अब इसके बाद क्या, जरा वो देखो, ये देखो, जहां पे अभी कमेंट कर रहे हो ना, वहां पे अभी लाइव नहीं, जो कमेंट सेक्शन है, जो यूट्यूब में जो कमेंट सेक्शन, ये लाइव चैट अभी कर रहे हैं हम लोग, जो कमेंट सेक्शन है वहां पे बाद में ये होमवर्क है। शेराब, सेराफ, क्रीमेटोरियम, एल्बम, प्रीमियम, एक्वारियम, जिम्नाजियम, एसाइलम और हाइपोथेसिस, इनका मुझे आप क्या बताओगे, इनका आप मुझे बताओगे प्लूरल। क्या बताओगे, इसका मुझे प्लूरल बताओगे, क्या होगा, कहां बताओगे, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बताना। मुझे पता चल जाएगा कि सच में आप लोग सीरियसली पढ़ाई तो कर रहे हो, सच में आप लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो, ये साबित हो जाएगा, साबित करनी होगी आप लोगों को, ठीक है। चलो ये कमेंट करके जरूर बताना, और पूरे के पूरे बताना कमेंट करके। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ये क्या है, मेल फीमेल, यानी हम लोग पढ़ेंगे जेंडर, मस्कुलाइन और फेमिनाइन, और पुरुष स्त्री में कोई फर्क नहीं है, इसलिए मैंने ये बना दिया कि समान है मेरे पास, मैं कोई जेंडर स्टीरियोटाइप विश्वास नहीं करता, ठीक है। तो मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन करेंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताएंगे। सबसे पहले बोर, बोर का मतलब होता है सुअर, मत बोल देना किसी को, गाली होती है, ठीक है। बताओ सुअर का
या सब मैंने पुलिंग ही डाला है, मस्कुलाइन जेंडर दिया है, आपको इसका स्त्रीलिंग बताना है, सुअरी। ठीक है, बताइए इसका क्या होगा। सो, बोरेज, कोल्ट, बोराज, बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सो। सो का क्या मतलब होता है? सो का मतलब होता है सुअरी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लैड, लैड का मतलब होता है लड़का, तो क्या होगा? लाडा, लाडो, लास, लासो। कितने सुंदर सुंदर वर्ड है, बताओ ऑप्शंस। इतने प्यारे प्यारे ऑप्शंस कोई दे पाएगा आपको? है ना, इतने प्यारे प्यारे ऑप्शन केवल काबिल अकादमी में ही मिलेंगे आपको। एकदम चुन चुन के डाला हूँ ऑप्शंस को। बताएं सही आंसर क्या होगा। घर में सब बुलाते हैं ना लाडो लड़कियों को, तो यही होगा ना। क्या कहते हो आप लोग? आज देख लो ऑप्शंस। नहीं, बहुत चालाक है सब। सही आंसर है भाई। ठीक है, लैड माय लड़का, लैस माय लड़की। बताओ, एनचेंटर माने जादूगर, तो इसका ये स्त्रीलिंग क्या होगा? जादूगरनी। एनचेंट्रेसेस, एनचेंट्रेस, एनचेंट्रायास, विच, डायन, चुड़ैल। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? जी बिल्कुल 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 सही जवाब क्या होगा? एनचांट्रेस, जादूगरनी। एनचांटर है ना, ई हट जाएगा, यहाँ लग जाएगा और डबल एस लग जाएगा। ई को यहाँ ले आए, डबल एस, ये एनचांट्रेस। ठीक है, इसका बताए। बेनिफेक्टर माने दान करने वाला पुरुष, जो पुरुष दान दाता होता है उसे कहते हैं बेनिफेक्टर। तो जो महिला जो दान करता होती है उसे क्या बोलते हैं? बेनिफेक्टर्स, बेनिफेक्ट्रेस, एक्ट्रेस, बेनिफेक्टोर्सिस। बहुत करीबी लग रहा है एक्टर ना, एक्ट्रेस ना, ऐसा लग रहा है कि यह होने वाला है। नहीं, चलो फंसेंगे नहीं आज, कोई भी बेकार है, ट्रिक बदलनी होगी, फंसाएंगा जरूर। हाँ चलो बढ़िया। इसका सही आंसर क्या होगा? बेनिफेक्ट्रेस। सब सेम ही लिखेंगे। देखो ये हट जाएगा और ये ई के बाद डबल एस लग जाएगा, ये हट जाएगा, डबल एस लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और आगे है स्टीवर्ड। स्टीवर्ड का मतलब होता है भंडारी। स्टीवर्ड का क्या मतलब? भंडारी। तो क्या होगा? स्टीवर्ड्स, स्टीवर्डिस, स्टीवर्डेस, स्टेवर्ड्स, स्टार वार्स। बताएं सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा, ये जो स्टीवर्ड लिखे हैं ना, इसके बाद आपको ई डबल एस लगा देना है, तो क्या हो जाएगा? स्टीवर्डेस, भंडारिणी। ठीक है, प्रॉफिट यानी कि पैगंबर साहब जो होते हैं, तो प्रॉफिट का मतलब होता है पैगंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? प्रॉफिटेस, प्रॉफिट्स, प्रॉफिटियाज और नन्स। आंसर करें फटाफट जल्दी। जी सही आंसर इसका क्या होगा? प्रॉफिट लिखा है हमने, यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रॉफिट लिखा है, सिर्फ क्या लगाना है? ई डबल एस। कई जगह पे हम लोगों ने क्या लगा है? ई डबल एस। इसके पहले कि 2 जगह पे क्या लगाया था? ई डबल एस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्त्रीलिंग जो है इस तरह से बना सकते हैं। पैट्रन यानी कि संरक्षक, संरक्षक जो आपको संरक्षण देता है, तो संरक्षण देने वाली है ना, पैट्रोनेस, पैट्रॉन, सिस्टर, पैट्रोनेज। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? बताएं फटाफट। ठीक है, जल्दी जल्दी करें। सही आंसर इसका होगा पैट्रोनेस। यहां भी देखिए क्या लगा दिया हमने? ई डबल एस। कुछ नहीं है, पैट्रोन, पैट्रोनेस। बताएं मेयर, महापौर, जो एक म्युनिसिपल एरिया होता है वहां का जो मेयर होता है, सिटी एरिया का मेयर, महापौर। तो महापौरनी जो होता है, मेरे ख्याल से महापौरनी बोलते होंगे, तो मेयोरिया, पीहेन मतलब ये मोर नहीं है कि हमने मोरनी लिख दिया, मेयर है, मेयोरेस और मेयोरेसेस। ठीक है, क्या होगा बताइए? बिल्कुल सही इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर। देखिए यहां भी मेयर लिखा हुआ है, हमने सिर्फ यहां क्या लगा दिया? ई डबल एस लगा दिया, क्या बन गया? मेयोरेस। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे ईयर, इसको हियर नहीं पढ़ते, ईयर माने उत्तराधिकारी, तो उत्तराधिकारिणी। स्त्रीलिंग इसका क्या होगा? ईयरेस, ईयरेस, बैरोनेस, ईव। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी करें।
बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। WB टेट के पिछले 4 से 5 सालों के पेपर्स को मैंने देखे, खंगाले, और उसके हिसाब से इस रिसर्च करके ये वाला जो क्लास है आज दिया गया। क्योंकि देखिए लोग कहते हैं कि सर प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर दीजिए, प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएंगे। प्रीवियस ईयर के सारे पेपर हम लोग के 105 क्लास में पूरे के पूरे कवर हो चुके हैं, पूरे के पूरे कवर हो चुके हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बेहतर है कि हम आगे क्या करें वो देखें, ठीक है। बहुत लोग कह रहे हैं कि 2014 का सॉल्व करा, 2014 का सारे मैथ्स तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं, सीटी भी सारे सॉल्व हो चुके हैं, हिंदी तो आज पूरा खत्म हो जाएगा। 2014 के सॉल्व कर लेने से क्या वही सवाल एग्जाम में आ जाएंगे? नहीं, आप क्या आएगा, कैसे आपकी तैयारी होगी उस पर ध्यान दें। कौन 2014 का है, कौन 21 का है, क्या करना है उससे। इसका सही आंसर होगा ईयर है, सेम है, ईयर है, यहाँ भी ESS लग गया। तो बताया रैम, रैम मैंने होता है भेड़ा, तो भेड़ी क्या होगा, रैमेज, मेयर, डो, ईयू। सही आंसर क्या होगा, जल्दी करें, सही आंसर क्या होगा, जल्दी करें। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, करें, बताएं। लाखों लोगों की भीड़ में चमकता हुआ सितारा बन के उभरना है, तो कितना चमकना पड़ेगा कि लोगों की आंखें चौंधी आ जाए, फैसला आपको करना है। आंसर होगा यू। आगे देखें, फॉक्स, लोमड़ी, तो क्या होगा, लोमड़ी नहीं होगा, फॉक्सिन, फिली, कोल्ड, विक्सन। बताएं आंसर क्या होगा, मैं देख लेता हूं यहाँ पे लैपटॉप पे। हाँ, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, विक्सन। क्या होगा, विक्सन। आगे है बक, बक का मतलब होता है नर खरगोश, तो जो मादा खरगोश होगा वो होगा डो, ईव, मेयर, ज्यूस। क्या होगा इसका आंसर, करें इसका आंसर। ठीक है, सही इसका आंसर क्या होगा, डो। इसका सही आंसर क्या होगा, डो। नेक्स्ट, लवर, वाओ, लवर का मतलब होता है प्रेमी, तो इसका स्पेलिंग क्या होगा, लवेरिया, ठीक है। विच, लेडी लव, बिलवेड। बहुत ही शानदार ऑप्शन है, इतने अच्छे ऑप्शन तो कहीं नहीं मिलेंगे, लवेरिया। हाँ बताइए क्या होगा, गाना भी है, लव 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 लवेरिया हुआ, तो शायद यही आंसर होगा ना। क्या याद आ रहा है आप लोग कुछ, या आपके आंसर कुछ और है, मिजाज कुछ और है। प्रेमी, भाई इसका आंसर होगा बिलवेड, ठीक है। बिलवेड को ही बोलते हैं प्रेमी, प्रेमिका क्या बोलते हैं, प्रेमिका, याद रखिएगा। गैंडर यानी कि नरहंस, तो इसका क्या होगा, गांडो, मतलब गाली नहीं है, ये गाली नहीं है। गांडो एक गुजराती शब्द है, गांडो का मतलब होता है पागल, गांडी का मतलब होता है मैंने जो पगली है उसे बोलते, गाली नहीं दे रहे हैं तो डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है, गुजराती वर्ड है ये। गुंडा, गूज, स्वाम। आंसर करें, क्या होगा इसका आंसर। यार कैसे कैसे ऑप्शन दे देते हैं, अरे ऑप्शन बदला करो तुम, मार खिलवाओगे किसी दिन। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा, गूस, ठीक है। गैंडर क्या होगा, गूस। एग्जाम में आया वो सवाल है। कोल्ट यानी कि घोड़े का बछड़ा, घोड़े का जो बच्चा होता है उसे कोल्ट कहते हैं, तो उसका क्या होगा स्पेलिंग, मेयर, बीच, फिल्ली, कोल्टिस। बताएं, ऑप्शंस आ रहे हैं, बताएं जल्दी आप लोग आंसर करें। सही इसका आंसर क्या होगा, फिल्ली, बिल्कुल सही, आप लोगों को सबने सही आंसर दिया है। तो ये कर दे, एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक, इसका क्या होगा स्पेलिंग क्या होगा, प्रशासकी, क्या बोलते हैं, प्रशासकी। एडमिनिस्ट्रेटिक्स, एडमिनिस्ट्रेटोरिया, सिजरीना, जरीना और सिम्स्ट्रेस, सिजरीना, ओके, सिम्स्ट्रेस। क्या होगा इसका आंसर, सबको पता ही है, बिल्कुल सही जवाब है। सही जगह क्या होगा, एडमिनिस्ट्रे, या ट्रे हो गया, ये हटेगा, ये आई लगेगा, एक्स लगेगा, एडमिनिस्ट्रेटिक्स, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एबोट, मठाधिकारी जो होता है, जो मठ पे जो अधिकारी बैठता है, मठ पे बैठने वाला जो अधिकारी होता है पुरुष, उसे एबोट कहते हैं। देखा होगा आपने बौद्ध धर्म में, एबेस, एबेटेज, एबेट, एबोट, कौन इसका हो जाएगा स्त्रीलिंग वर्ड, मठाधिकारिणी, ठीक है। क्या होगा,
जल्दी 5-5 सेकंड में आपको आंसर देना है, 5 सेकंड बहुत होते हैं। एग्ज़ाम जब बैठते हैं तो 2.5 घंटे 2 घंटे एग्जाम में सेकंड भी कम लगता है, शायद कुछ 5 मिनट और मिल जाता है, ऐसा हम लोग ख्वाहिश करते हैं। आंसर क्या होगा? एबेस। क्या होगा? एबेस। हार्ट का मतलब होता है हिरन। भाई देख लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बार बार कह रहा हूं, छोड़ के मत जाओ, देखो, जुड़ जाओ। क्या जे आ जाएगा यहां से, सारे के सारे कॉमन वर्ड्स में निकाल के लेकर आया हूं, इतना सिलेक्शन कोई नहीं करता। हार्ट का मतलब हिरन। क्या होगा? रो, नन, सिग्नोरा, वोटारेस। हिरन, हिरणी, आपको बताना है हिरणी। ठीक है, जल्दी करें, फटाफट करें, सेशन अब खत्म होने वाला है जी। सही जवाब क्या होगा? रो, यानी कि हिरणी। आगे है ट्यूटर, यानी कि जो निजी शिक्षक होता है। तो निजी शिक्षिका स्त्रीलिंग होगा। गवर्नेस, ट्यूटरेस, टीचर, लेडी ट्यूटर। इसका देखता हूं कौन बता पाता है, देखते हैं कौन देता है इसका आंसर। चलो चलो आंसर दो फटाफट। ट्यूटर यानी कि निजी शिक्षक, गवर्नेस, ट्यूटरेस, टीचर और लेडी ट्यूटर। इसका सही आंसर होगा गवर्नेस। देखने में नहीं लगता है ना, पर गवर्ने का मतलब यही होता है, निजी शिक्षिका। ठीक है। ड्रोन जो उड़ाते हैं, पर ड्रोन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? नर मधुमक्खी। क्या होता है? नर मधुमक्खी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो पता हो ही गया आप लोगों को क्या होगा इसका आंसर, है ना? तो क्या होगा ये? मादा मधुमक्खी, यानी कि बी। ठीक है। और अगला सवाल देखिए क्या होगा, बताइए। यहाँ पे दिया है फाउंडर, संस्थापक। तो जो लेडी फाउंडर क्या बोलेंगे? फाउंड्रेस, फाउंड्रा, एक्सप्लोरर और फाउंड्रेसेस। आंसर कीजिए क्या होगा? फाउंडर का स्त्रीलिंग क्या होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया करते हैं आप लोग। क्या होगा इसका आंसर? फाउंड्रेस। आगे देखिए निग्रो। निग्रो यानी हबशी। ठीक है ना, नाइजीरिया वगैरह जो निग्रो होते हैं उसे हबशी कहते हैं। तो हबशिनी जो होती है लेडी, क्या कहते हैं? निग्रोस, निग्रेस, नायगारा, निग्रोज। जल्दी आंसर करें, दिख तो रहा है आप लोग को? चलिए, हाँ सही जवाब है इसका निग्रेस। तो निग्रो का ये हट जाएगा, ई लग जाएगा, डबल एस हो जाएगा। ठीक है। सुल्तान तो पता ही है क्या होगा? सुल्तानिया, प्रिंसेस, सुल्ताना, हीरोइन। पता है? तो सब जवाब देंगे फटाफट, इसमें थोड़ा तो माहिर है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में। क्या होगा इसका आंसर? सुल्ताना। ठीक है। सॉर्सरर, जादूगर। तो जादूगरनी क्या होगा? सॉर्सरेस, डचेस, मेयोरेस, सॉर्सरेस। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ये SORCERESS, ये और ये वाला ऑप्शन सेम हो गया है, तो कोई भी ए या डी कोई भी देंगे तो आंसर हो जाएगा। सॉर्सरेस बता ही दिया मैंने। ठीक है, आंसर क्या होगा? सॉर्सरेस। तो ये था हम लोग का फिर उठ रहे, उठना नहीं है, रुको, थोड़ा सा रुक जाओ। ये था हमारा स्त्रीलिंग पुल्लिंग यानी कि जेंडर मस्कुलाइन फेमिनाइन, और ये है आपका होमवर्क मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर से स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाना है। तो यहाँ मैंने कुछ पुल्लिंग आपको दिए हैं, इसके आपके स्त्रीलिंग बताने हैं, कमेंट सेक्शन में करके बताना है आपको इसका फेमिनाइन जेंडर बताना है। एग्जीक्यूटर, सिजार, सिनॉर, ऑक्स, प्रिसेप्टर, सॉन्गस्टर, वेटर और ड्यूक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कर लें। तो ये था आज का सेशन। मुझे लगता है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दे, सबको शेयर कर दे। अच्छी चीज़ें सब तरफ फैलनी चाहिए, बुरी चीज़ों को वहीं दबा देनी चाहिए, है ना। इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, जो हिंदी की मैराथन है। लाइव जुड़ जाइएगा, बहुत लंबी क्लास होगी, तो एकदम खाना पीना चाय वो जो लेना हो ले लीजिएगा साथ में, क्योंकि वो क्लास केवल क्वेश्चन और आंसर का होगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन करेंगे तो फिर 4 से 5 घंटे की क्लास हो जाएगी। फटाफट क्वेश्चन देंगे, फटाफट आंसर कीजिएगा। मेरे ख्याल से 140, 137 या 140 के आसपास क्वेश्चंस होंगे हिंदी पेडागोजी के। मुझे लास्ट में मार्क्स जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर लाइव चैट बंद हो जाए तो जो कमेंट सेक्शन है ना, वहां आप लिख दीजिएगा, मुझे मिल जाएगा, मैं रिस्पॉन्स जरूर करूंगा। ठीक है, तो आज के क्लास जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और प्यार। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना पूरा ख्याल। थैंक यू।